एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा अधिकारी और आज की जो कहानी है वो है इनकम्प्लीट फ्रेंडशिप। मेरे और एक मेरी फ्रेंड की स्टोरी है ये। तो होप आप लोगों को ऐसे अच्छी लगे। आइए सुनते हैं। तो जैसे जैसे स्कूल ख़त्म होता है फिर कॉलेज में हम जाते हैं और कॉलेज में आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो और कई लोग जो है आपकी लाइफ में आते हैं, आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप निभाते हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे आप ऑफिस जाते हो तो आपको ऑफिस में कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं, कुछ आपको कॉलेज में मिलते हैं, कुछ आपको क्लासेस में मिलते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्त जो है शायद से इसके साथ तो फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी कि एंड तक भी ये साथ में रहेंगे। और कुछ लोगों के साथ में तो ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल ही हम फ्रेंड रहते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि वो उनके साथ हम अब तक टच में हैं। तो एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे ऐसा लगा था कि शायद हमारी फ्रेंडशिप जो रहेगी वो काफ़ी आगे तक जाएगी, लेकिन वो फ्रेंडशिप जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गई। वो जर्नी जो है वो बस उतनी ही थी। तो एक क्लासेस थी हमारी और एक क्लासेस के दौरान हमारी फ्रेंडशिप हुई थी और क्लासेस में हम लोग काफ़ी जने थे। तो उसके बाद में 7-8 आवर्स के कुछ क्लास हमारी चली और उसमें बहुत सारे ऐसे टास्क वगैरह हुए थे। तो वो टास्क में हम साथ में थे। फिर तो मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है उसमें। तो पर रात को उसका मुझे मैसेज आया और आई थिंक मैसेंजर पे मुझे मैसेज आया था उसका। फिर धीरे धीरे ऐसे बातचीत होने लगी। क्लासेस के साथ साथ हम बात करने लग गए, चैट करने लग गए और क्लासेस में भी ऐसे काफ़ी आई कांटेक्ट होता था। तो अच्छा लगता था अगर आपको कोई इतना अच्छा फील करा रहा है, आपको मैसेज करता है, आपकी केयर कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में जानना चाहता है। और वो टाइम पे तो ऐसे था ना कि कॉलेज जस्ट ख़त्म ही हुए थे और कोई आपको इतना स्पेशल फील करा रहा है, वो भी नो डाउट वो काफ़ी हैंडसम था। तो तो ऐसे अच्छा तो लगता था। तो मैं भी एक्साइटेड थी और मैं भी काफ़ी बात करती थी उसके साथ में ऐसे। तो यही सिलसिला हमारा क्लासेस तक चला, बातचीत वगैरह जो है वो हमारी होने लगी। तो हमारे क्लासेस ख़त्म होने के बाद में हमारा सबका ऐसे प्लान बना था कि सबके सब रात को मिलते हैं। तो हम लोग काफ़ी जन थे, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और उसके बाद में हमारा ऐसे प्लान बना कि नाइट आउट वगैरह हम करते हैं। तो नाइट आउट के लिए ऐसे था कि मेरा तो पहला नाइट आउट था और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि ठीक है यार, ऐसे कुछ पहली बार ऐसे रात को कहीं घूमने मिलेगा। और काफ़ी जने थे जो ऐसे आने के लिए पहले तो रेडी थे, बट धीरे धीरे उनके प्लान कैंसिल होते गए। मतलब किसी की मम्मी के फ़ोन आ गए थे, किसी के पापा के फ़ोन आ गए थे और किसी की बहन का फ़ोन था कि नहीं अलाउ नहीं है। तो काफ़ी लोग के प्लान ऐसे कैंसिल होते गए और एट दी एंड हम खाली 5 लोग बचे थे। तो हम सब ने बोला कि ठीक है 5 तो 5 ही सही पर चलते हैं। तो फिर हम ट्रेन पकड़ के हम सबसे पहले गए बैंड्रा वर्ली सीलिंग और हमने वहाँ पे काफ़ी मतलब इतना मज़े किए हैं। मतलब आई थिंक मेरी लाइफ का पहला नाइट आउट था वो और मैंने इतना इन्जॉय कभी भी नहीं किया था। हमने रात भर अंताक्षरी खेली है चिल्ला चिल्ला के, हमने दमशराज खेला है, मतलब ऐसी ऐसी मूवी खेली है जो मैंने आई थिंक कभी मैंने ऐसे सुनी भी नहीं होगी मूवी के बारे में। हमने वैसी वैसी मूवी हमने ऐसे गेस करी थी। तो काफ़ी इन्जॉय किया था और उसके बाद मॉर्निंग में तो पता नहीं क्या ही हमें लगा ऐसे और मॉर्निंग में हम चले गए। तो मॉर्निंग में हम फिर मरीन ड्राइव गए थे और हम मरीन ड्राइव गए थे मॉर्निंग में सनराइज़ देखने के लिए, वो भी मरीन लाइन वेस्ट में। मतलब हमारा दिमाग क्या ही चल रहा था वो टाइम पे। पर उसके बाद फिर सबके सब घर आ गए और काफ़ी ऐसे अच्छा था। तो वो दिन मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मेरा ऐसे पहले नाइट आउट था और वो भी था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी ऐसे ही नेचर वाला है, थोड़ा से जॉली नेचर वाला, थोड़ा से मतलब काफ़ी अच्छा था वो। तो ऐसे काफ़ी इतने टाइम साथ में रहने के बाद में और चूँकि मेरा ऐसे लड़कों में वो ऐसे मेरा पहला ऐसे फ्रेंड बना था। तो अच्छा लग रहा था कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है, शायद इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है और बहुत अच्छा लगता था अगर आपकी कोई केयर भी कर रहा है, आपको इतना अच्छा मान रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद हमारी बहुत सारी बातें होने लग गई, हम काफ़ी चैट करते थे और फिर ऑलमोस्ट सारे दिन आई थिंक हम डेली मिलते थे और मैं उसके लिए हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे बना के ले जाती थी, क्योंकि पता नहीं पर ऐसी ले जाती थी, बस उसको पसंद था।
मुझे ऐसा लगता है शायद उसको पसंद था, पर मैं ले जाती थी, किसी को पसंद हो या नहीं हो। तो मैं ऐसे कभी पोहा, कभी साबूदाने की खिचड़ी, मतलब मैं ऐसे शाम को बनाती थी। फिर हम ऐसे डिसाइड करते थे कि मतलब वैसे बोलते मैं फ़ास्ट ट्रेन पकड़ के आऊँ या मैं स्लो ट्रेन पकड़ के आऊँ, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर प्लेस था जहाँ पे हम मिलते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ से ट्रेन पकड़ता था और फिर हम यहाँ से मैं निकलती थी घर से। तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कि आप ऐसे पूरे दिन आप जॉब कर रहे हो या फिर आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो और इवनिंग में आप इतने अच्छे इंसान से मिलते हो जिससे मिल के आपको खुशी होती है, तो किसको जाने का मन नहीं करेगा, भले आप कितने भी थके क्यों ना हो या आपके बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा हो। तो ये सब चीज़ें साइड में रख के मैं जाती थी मिलने के लिए, और हम बहुत सारी बातें करते थे, हम फ्यूचर की बातें करते थे, हम करियर की बातें करते थे, ठीक है। फिर वो हमेशा ऐसे खा करके कुछ ना कुछ तो ऐसे नुक्स निकालते रहता था कि यार तूने ये थोड़ा ज़्यादा पका दिया, इसमें तुझे ना काजू की जगह ना पीनट्स डालने चाहिए थे तो ज़्यादा और टेस्टी बनता। तो यही सिलसिला ऐसे काफ़ी मन तक चला, और काफ़ी जब हम मिला करते थे तो हमारा ऐसी बहुत सारी फ्यूचर के रिलेटेड भी बातें होती थी कि फ्यूचर में ये करना है। हम एक दूसरे के जो भी ड्रीम्स थे वो काफ़ी शेयर करते थे एक दूसरे को, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में, मतलब बहुत अच्छा लगता था। कभी ऐसे एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया हमने कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो अरे क्या क्या ड्रीम देखा है तूने, ऐसे हमने कभी भी किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया था। और इवन उसमें हमारी कुछ ना ऐसे पागलपंती वाली लिस्ट भी थी। उसमें से एक मेरी विश थी कि जो क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो लोकल जो होती है वो हमारे मुंबई वालों की जान होती है। तो मुझे ऐसे था कि जो फास्ट ट्रेन जाती है और उसकी जो वॉइस आती है, तो मुझे उसमें ना ऐसे डांस करना था। तो उसको वो याद था, वो चीज़ उसको याद थी। और एक बारी हम कहीं से तो आ रहे थे घूम के, और तो अंधेरी स्टेशन में हम थे, तो तब उसने मुझे बोला कि अरे पूजा तुझे डांस करना था, चल करते हैं डांस। तो मैंने लिटरली उसको ऐसे देखा, मैंने बोला अब भी? तो उसने बोला हाँ अब भी, नहीं तो कभी, तुझे तो करना था ये। मैंने बोला ठीक है। तो हमने प्लेटफॉर्म पे लिटरली वो फास्ट ट्रेन जाने तक हमने डांस किया, और उसके बाद में हम वहाँ से भाग गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो मुझे ऐसे काफ़ी याद है। और पर उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ही ऐसी है जो मैं अभी फ़िलहाल शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि सब चीज़ें चल रही थी और काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसे हमारे आई थिंक कभी ऐसे वो फ्रेंडशिप में कभी कभी ऐसे झगड़े वगैरह होते ना, पर मेरे कभी ऐसे झगड़े हुए नहीं थे उसके साथ में। हम कभी झगड़ा नहीं करते थे, हम बस खुश रहते थे हम जब भी मिलते थे एक दूसरे से। तो पर पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे उसने बातचीत करना ही बंद कर दिया, मतलब उसने मैसेज करना बंद कर दिया। फिर मतलब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता रीज़न क्या था। और ठीक है, मैं भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई फिर, तो बातचीत जो है वो पूरी तरह से ही आई थिंक बंद हो गई थी। या 4 महीने के बाद में आई थिंक फिर उस एक दिन मुझे मैसेज आया उसका कि मूवी देखने चलते हैं। तो मैं उसका मैसेज देख के ऐसे काफ़ी खुश हो गई थी, मैं ऑफ़िस में थी तभी। और मुझे ऐसा लगा कि क्या पता, हो सकता है कि इतने मंथ से उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, तो शायद उसकी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में वो बिज़ी होगा और अभी शायद वो रेडी नहीं है कुछ भी शेयर करने के लिए। तो मैंने कभी ऐसे फ़ोर्स नहीं किया और मैंने कभी ऐसे पूछा भी नहीं कि क्या ही हुआ था, क्यों ही बात करना बंद कर दिया था ऐसे अचानक से। तो जब उसने मुझे मूवी के लिए बोला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं वो टाइम पे ऑफ़िस में थी, पर मैं अभी ऑफ़िस से निकल नहीं सकती थी। तो मैंने सर दर्द का बहाना बनाया, मैं सर के पास गई और मैंने सर को बोला कि मुझे मेरा हेडेक हो रहा है। तो सर ने बोला कि दवाई खा करके सो जाओ, इधर पे रेस्ट कर लो। पर मैंने इतना ड्रामा किया है ऑफ़िस में कि नहीं नहीं मुझे मिलने जाना है, और मैंने सर को बोला कि नहीं सर, मेरा तो सर इतना दुख रहा है कि मुझे बस घर जाना है, मुझे घर जाके सोना है सोना है। तब सर ने फाइनली मुझे छुट्टी दे दी। और क्योंकि 2 पर्टिकुलर कलर थे जो उसको पसंद नहीं थे, उसमें से मैंने एक कलर वही पहना हुआ था, वही कलर का मैंने टॉप पहना था। तो पहले तो मैं गई अपनी फ्रेंड के यहाँ, मैंने वहाँ पे टॉप चेंज किया और उसके बाद ही मैं गई उससे मिलने के लिए। टॉप वगैरह चेंज करके मैं उससे मिलने के लिए गई, और मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम इतने मंथ के बाद मिलने वाले हैं। पर जब मैं उससे मिली तो मुझे उसकी तरफ से तो वो एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिखी। तो बट ठीक है, फिर भी हम ऐसे ही हाय हेलो किया और उसके बाद हम मूवी देखने के लिए गए। बट पूरी मूवी में भी हमने कोई बात ही नहीं करी, मतलब हाँ आई थिंक हमने कुछ बात ही नहीं किया। और रिटर्न आने के टाइम पे फिर जब उसने मुझे बोला कि वो मुंबई छोड़ करके जा रहा है, वो घर शिफ्ट हो रहा है अपने, तो थोड़ा सा बुरा मुझे लगा, लेकिन पता नहीं मुझे वो टाइम पे भी कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। और बस मैं चुपचाप आ गई। उसने बाय बोला, मैंने बाय बोला और फिर हम आ गए।
फिर वो कब गया मुंबई छोड़ के मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और ऐसे करते करते 2-3 साल, आई थिंक 2-3 साल यूँ निकल गए। तो 2 ढाई साल के बाद में मुझे उसका मैसेज आया कि वो वाया मुंबई होकर के कहीं जा रहा था, तो 5-10 मिनट के लिए उसकी ट्रेन जो है कोई पर्टिकुलर स्टेशन पे रुकने वाली थी। तो उसने बोला तो मिलने के लिए आ रही है क्या? और मैं ना वो टाइम पे ना मैं ऑटो में बैठी थी, क्योंकि मुझे निकलना था राशन कार्ड के ऑफ़िस के लिए। मेरी वहाँ पे ऑफिसर के साथ में मीटिंग थी, क्योंकि जो मुंबई में रहता है उन्हें पता होता है कि अगर आपका राशन कार्ड गुम जाता है तो आपको वापस से री इशू करने के लिए इतना टाइम लगता है, और वो लोग इतनी मतलब उनका प्रोसीजर काफ़ी ऐसे बड़ा रहता है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी और मैं ऑटो में थी, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ तुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उसे मैसेज कर दिया कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर उसके बाद में पर वो एज़ यूजुअल जब भी उसका मुझे मैसेज आता है तो मैं हमेशा वो 2 पर्टिकुलर कलर के ही टॉप ऐसे पहनी रहती हूँ, और मुझे वो चीज़ें याद थी कि उसको वो पसंद नहीं है वो कलर। तो फिर मैं अपनी वही फ्रेंड के घर गई कि यार मुझे टॉप चाहिए करके, मैंने ये पहना, मैं घर नहीं जा सकती रिटर्न। तो मैंने टॉप चेंज किया, और उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगी तो उसका मुझे मैसेज आया कि रहने दे मत आ, क्योंकि और कोई भी आ नहीं रहा है। मतलब और क्लासमेट्स भी थे तो उनका भी आने का प्लान था मिलने का, लेकिन आई थिंक बाद में सबने मना कर दिया था। तो मुझे मैसेज करके उसने बोला कि मत आ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा लगा, क्योंकि मैं मतलब जा रही थी उससे मिलने के लिए, बट ठीक है। तो फिर मैं वापस से राशन कार्ड ऑफिस चली गई अपना काम करने के लिए। तो ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि लोग इतने कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहते हैं तो आप 200% देते हो, ठीक है। और जब कुछ कांटेक्ट नहीं होता या कुछ नहीं होता तो वो फ्रेंडशिप लोग कैसे भूल जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप वैसी नहीं है। मतलब अगर कोई मेरे साथ है अभी, तो मैं अब भी वैसी ही हूँ, और मैं तब भी वैसी ही रहूँगी अगर आप मुझे कुछ सालों बाद मिलो, मतलब ऐसे मिलोगे तो मुझे नहीं पता कि इतना सडन चेंज कैसे आ जाता है या जो भी है। और इतने उस दिन मुझे सच्ची में ऐसे बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले को आपके एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं, और सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। और एक बार ही ऐसे हुआ था कि उसको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी थी, तो मैंने उसने ऐसे ही मुझे बोला था बात करते करते कि उसको ये लैंग्वेज सीखनी है। तो मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं था, बट मैंने एक बुक खरीदी थी उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, कि यार तू ऐसे रीड करते करते तू आई थिंक कुछ कुछ वर्ड्स तो इसके सीख जाएगा। और मैं बुक बहुत प्यार से उसके लिए ले गई थी, लेकिन उसने वो बुक जो थी वो ली नहीं, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे तब भी बुरा लगा था, लेकिन मतलब मैंने तब भी ऐसे कुछ बोला नहीं। मतलब मैंने कभी ऐसे, मुझे लगा कि ठीक है सबका अपना अलग अलग वे होता है। पर आई थिंक मेरी फ्रेंडशिप निभाने का वे यही है कि मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे मतलब फ्रेंडशिप के मामले में ऐसा अगर मुझे बुरा लगता है कुछ या ऐसे कुछ लगता है तो मैं इतना आई थिंक मैं तब भी तो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही बोलना है। अगर फ्रेंडशिप में आपको सामने वाले की वैल्यू ही नहीं मालूम है, आपको कदर ही नहीं पता है, तो फिर बोल के भी क्या ही मतलब होता है। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, और आई डोंट थिंक उसके बाद से हमारी कभी ऐसे कुछ बात हुई है। कुछ टाइम बाद मैंने मैसेज किया था कि यार हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी, क्योंकि मुझे जानना था कि सडनली क्या ही हो गया है कि आपने अचानक सी बात करना बंद कर दिया। तो मैंने उसको मैसेज किया कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमने साथ में बिताए थे, मतलब और सडनली हमारी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मतलब। तो उसने बोला कि अरे ये सब तो नॉर्मल था। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें शायद किसी लोगों के लिए नॉर्मल होती है, वो फ्रेंडशिप भी उनके लिए नॉर्मल होगी, पर पता नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। और तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे बनते हो तो लोग आपका बहुत ज़्यादा यूज़ करके चले जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके चले जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए अभी से प्रिपेयर रहे। तो आप ज़्यादा मत करें किसी के लिए, अगर कोई आपके लिए ज़्यादा कर रहा है तभी करें, और अगर कोई जा भी रहा है तो ठीक है जाने दो, अभी क्या ही है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी ऐसी हो गई हूँ मैं। तो बट ठीक है, यही बात हो जाती है कि हमें अभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान हमारे साथ एंड तक रहेगा, इसके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, और सडनली वो इंसान पूरा गायब हो जाता है। तो यही लाइफ है,
और हम सब एक बस में ही चढ़े हुए हैं, तो जिसका जहाँ तक सफ़र रहेगा वो वहाँ पे उतरते जाएगा। तो यही थी मेरी स्टोरी, और क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।